गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं ट्राइंगल क्लास 9th का। देखो ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक थ्योरम्स वगैरह हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की, वो कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, तो एक ऐसी फिगर है, ट्राइंगल किससे बनी है? दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई जिसका मतलब क्या होता है भाई? थ्री, और एंगल मतलब किसके अंदर जो कोण होते हैं, मतलब एक ऐसी फिगर जिसके अंदर कितने कोण होंगे भाई? तीन कोण होंगे। जैसे यहां पे अगर मैं देखूं, ये वाली फिगर मैंने बना रखी है, इसको अगर मैं बोलूं ए बी सी, ये अगर एक ट्राइंगल है तो इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो कितने कोण है भाई, या कितने एंगल्स है? तीन एंगल है। यहां पे अगर देखेंगे तो रेस्पेक्टिवली यहां पे क्या है भाई? तीन साइड्स है, यानी कि एक ऐसी फिगर जिसके अंदर तीन साइड्स और तीन एंगल हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? ट्राइंगल बोलेंगे। अगर इसके अंदर अगर देखा जाए तो ट्राइंगल्स को डिस्टिंग्विश किया है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सबसे पहले अगर साइड के बेसिस पे अगर बात करें तो जो ट्राइंगल होता है वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? वो वाला ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइडें क्या हो? इक्वल हो। जैसे अगर मैं यहां से अगर देखूं, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? जिसकी सारी साइडें बराबर हो। जैसे अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी? ए। तीनों साइड क्या हो जाएंगी उसके अंदर? इक्वल हो जाएंगी। अब तुम लोगों को पता होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर मेरे को अंदर का सम निकालना है कि जो ये अंदर के इंटीरियर एंगल्स है इनका सम कितना होगा, तो मैं क्या फॉर्मूला क्या होता था? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यहां से n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, और ट्रायंगल पे कितनी साइड है? तीन। तो यहां अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो 3-2 इंटू 180 डिग्री। यहां से अगर करेंगे 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 1 को 180 से करेंगे तो 180 ही रहेगा। यानी कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मेरे को ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, अगर ट्रायंगल हमारा कौन सा है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूंगा? 180 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 3 में, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर एक एंगल कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो? ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसके अंदर, वो आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी कोई दो साइड्स बराबर होती हैं। कोई भी अगर दो साइड अगर मैं बराबर कर दूं, जैसे मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, इसमें मैंने बोल दिया ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? बी। एक साइड डिफरेंट होगी, बाकी दोनों साइड क्या होंगी? सेम होंगी। इसके अंदर अगर देखें तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो दोनों भी क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल इनके क्या होंगे? बराबर होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के। तीसरी अगर ट्रायंगल की मैं बात करूं तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा भाई? स्केलन। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? जिनकी सारी की सारी साइडें क्या होती है भाई? अनइक्वल होती है, यानी कि डिफरेंट होती हैं तीनों की तीनों साइड। अब अगर मैं इसके उसकी बात करूं, जैसे अगर मैं यहां से अगर बात करें कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम बात करें एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहला वाला आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो सारे के सारे जो एंगल्स होंगे, ये जितने भी एंगल दे रखे हैं तीनों के तीनों, वो क्या होने चाहिए भाई? लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। जो थीटा होगा या जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होने चाहिए? लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वही अगर मैं सेकंड केस में बात करूं इसका, तो वो हो जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो वो वाले एंगल या वो वाला ट्रायंगल जिसके अंदर अगर देखें तो कोई भी एक एंगल वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये मान लू, ये थीटा मान लिया हमने, ये क्या है भाई? ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो कोई भी एक एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। थर्ड अगर मैं इसमें केस में बात करूं तो थर्ड अगर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी एक एंगल वो होगा, वो क्या होगा भाई 90 डिग्री का होगा या राइट एंगल होगा। यानी कि मैं मान लो ये ए है, ये साइड बी है, ये साइड कोई भी सी होगी, एक एंगल इसके अंदर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अंदर आइसोसेल्स हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल तो खैर बनेगा नहीं क्योंकि इक्विलेटरल में तुम्हें पता है कि 60 डिग्री होता है, तो वो दोनों टाइप इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और इसकी। जैसे अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर किसी भी अगर फिगर का हम निकालते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स उसके अंदर आ जाएगा। वहीं अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला, अगर जो बेसिक फॉर्मूला देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल हो, जैसे अगर मैं बात करूं हमें दे रखा हो जैसे भाई सारी साइड डिफरेंट हो या हमें ना बेस दे रखा हो ना हाइट दे रखी हो, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता था भाई, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये पूरा का पूरा किसमें भाई, रूट में। वहीं अगर मैं एस की बात करूं तो एस हमारा क्या हो जाता था, सेमी पेरीमीटर हो जाता था, अर्ध परिमाप, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या मानी थी मैंने, साइड्स मानी थी, डिवाइडेड बाई 2। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर इस चैप्टर में हमें जो गिवन है, जो ये थी हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो हमने बेसिक्स जो इसके अंदर पढ़ी है, अब जो इस ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर हमें करना है, जो तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंग है, वो देखना हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। अब मैं अगर बात करूं कॉन्ग्रुएंसी की, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज सारी थ्योरम्स वगैरह हम इसके अंदर देखेंगे। दूसरा इसके अंदर अगर देखे जाए तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। देखो दो चीज होती है, एक होता है सिमिलैरिटी और एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। देखो सिमिलर में अगर बात करें तो सिमिलर में मैं जैसे मैंने ये फिगर बना दी कि ये भाई एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके कोरोस्पोंडिंग रेशियोज बराबर होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इनके रेशियोज क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, कभी भी एग्जैक्ट नहीं सेम होंगे। जैसे अगर मैं यहां दूं 3 मीटर दे दिया तो ये 3 मीटर हो, ये जरूरी नहीं है। यहां पे अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं साइड को देखूं तो ये क्या हो जाएगी भाई, अगर रेशियो दे रखा है चाहे वो हाफ हो चाहे वो 1/3 हो, कितना भी हो, जैसे ये मैंने मान लिया 1.5, यानी कि वो इसका कोरोस्पोंडिंग रेशियो क्या है इसका भाई 1/2 है। ठीक है, यानी कि सिमिलरिटी के अंदर क्या होगा, उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। वही अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये ए है तो ये ए होगी साइड, ये बी है तो ये बी होगी, ये सी है तो ये सी होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल अगर गामा है तो ये एंगल भी गामा होगा। यानी कि इनके एंगल्स और इनके साइड्स सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये साइन जो होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का होता है, और ये जो साइन होता है ये सिमिलैरिटी का होता है। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ट्रायंगल्स के। अब इसमें हम देखते हैं भाई वो कौन सा कॉन्ग्रुएंट है या कौन सा नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं इस ट्रायंगल की ए बी सी की, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ए बी साइड मेरे को कितनी दे रखी है, 4.5। यहीं से अगर देखेंगे पी क्यू साइड, तो पी क्यू साइड कितनी दे दी, 4.5। यहीं से अगर मैं देखूं इस वाले ट्रायंगल एबीसी में बीसी कितना दे रखा है 5, और आर क्यू कितना दे दिया 5, एसी कितना दे दिया 4, और यहाँ पे भी कितना दे दिया 4। तो मैंने क्या बताया था कि इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी भाई, सेम होंगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इनके जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है या कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। जब भी मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर मैं प्रूव कर देता हूं और मेरे को कोई एंगल या कोई साइड बाद में मेरे को बतानी कि सिमिलर होगी नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे भाई, बाई सीपीसीटी थ्योरम। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, वो दो जो उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। इसके अंदर रेशियोज है या फिर प्रूव कैसे करेंगे, उनके जो थ्योरम्स दे रखी है, अब वो देखते हैं आगे। देखो जरा यहां से,
हमारी 7.1 थ्योरम जो है वो क्या कहती है, एसएएस। एसएएस का मतलब क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। यानी कि अगर मैं दो ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं और उनकी किन्हीं दो साइड्स को अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूं और किसी एक एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो उसमें क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भाई, जो बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बाय सीपीसीटी उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। जैसे एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहां पे दे रखा है ये वाला ट्रायंगल है, ये पॉइंट दे दिया हमें ओ बी और यहां से क्या दे दिया सी, और ए और ये पॉइंट क्या दे दिया डी। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओ ए बराबर ओ बी। क्या गिवन है भाई, ओ ए है वो किसके बराबर है भाई, ओ बी के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या दे दी हमें भाई, ओ डी बराबर ओ सी। ओ डी जो है वो बराबर है किसके भाई, ओ सी के बराबर है। उसने क्या बोल दिया, ये चीज हमें गिवन दे रखी है, ठीक है, और उसने बोला कि प्रूव करना है, पहली जो चीज प्रूव करनी है हमें वो क्या करना है कि ट्रायंगल एओडी वो कॉन्ग्रुएंट है भाई किसके, ट्रायंगल बीओसी के। ये हमारा पहला पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, एडी जो है वो पैरेलल है किसके भाई, बीसी के। एडी है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है भाई, प्रूव करनी है। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। देखो जरा कैसे करेंगे। देखो भाई, अगर यहां से देखें तो सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल में देखूं तो हमें दो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहे हैं। कौन कौन सा है भाई, एक तो हमारा ए ओ डी और दूसरा क्या है बी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो जरा। सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिखेंगे कि भाई हमें गिवन है क्या, ओडी जो है वो बराबर है ओसी के। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं ओडी जो है वो बराबर है किसके भाई, ओसी के। ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ये चीज हमें क्या है भाई, गिवन है। सेकंड केस में हमें क्या गिवन है, ओ ए बराबर है ओबी के। ओ ए बराबर है ओबी के, ये चीज भी हमें क्या है भाई, गिवन है। ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि ये चीज हमें क्या है भाई, गिवन है। यानी कि अगर यहां से अगर देखें तो सिंपल सा है, ये वाली जो साइड है ये इस साइड के क्या है भाई, बराबर है। अब तुम लोगों ने लाइन एंगल वाले चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती है तो ये वाले जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ये प्रॉपर्टी सब लोगों ने पढ़ रखी है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल बीओसी बराबर होगा किसके भाई, एंगल एओडी के। यानी कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर तुम्हें लिखना है तो क्या लिख देंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिख देंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे को दिख रहा है क्या भाई, बाई कौन सा रूल लग रहा है भाई यहां पे, साइड एंगल साइड। देखो साइड बीच वाला एंगल और साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल कौन सा एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, जो पहला पार्ट हमें गिवन था। अब सेकंड पार्ट में मेरे को क्या प्रूव करना है, एडी पैरेलल है बीसी के। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा भाई, इनकी जो एंगल्स है वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं किस एंगल के बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर। यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी ए के। और दूसरा अगर केस में अगर बात करें तो ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ओ बी सी ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, ओ ए डी के। ओ ए डी के। और अगर ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर है तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, जो मेरे को प्रूव करना था कि जो एडी है वो पैरेलल है किसके भाई, बीसी के। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो।
यानी कि बेसिकली तुम्हें जो चीज गिवन रहेगी और जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हमने इसको क्या कर दिया भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो भाई मैं क्या लिख दूंगा, सीपीसीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जितने भी इनके साइड्स है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स है, और जितने भी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है वो भी क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे, यानी कि इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये थी हमारी 7.1 थ्योरम। देखो आगे, यहां से अगर देखें तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या आता है भाई, सबसे पहले अगर हमने देखा है तो वो था भाई कौन सा भाई, हमारा साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जो सेकंड आता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल बनाता हूं, जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल हो गया, इसको मैंने मान लिया ये ट्रायंगल है मेरा ए बी सी और ये ट्रायंगल है मेरा पी क्यू आर। अगर इसके अंदर मैंने प्रूव कर दिया कि भाई, जैसे मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल है ये इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, और बीसी जो साइड है वो किसके बराबर है, क्यू आर के। यानी कि मैंने दो एंगल्स और किसी एक साइड को अगर बराबर प्रूव कर दिया तो भाई क्या कह देंगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ये ट्रायंगल होगा ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे भाई, सीपीसीटी, इसके जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है या कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। कोई डाउट? देखो आगे, इसी का जो हमने अब तक जो यूज किया इसके अंदर एक और आ जाता है, जैसे हमने देखा एंगल साइड, यानी कि कोई दो एंगल दे रखे हो और उनके बीच की साइड दे रखी हो तो उसको भी प्रूव करके हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम्हारा पहला चैप्टर है पूरा का पूरा, जो 7.1 एक्सरसाइज है वो इन्हीं का यूज करके तुम्हें करनी है। ये वाला जो दे रखा है पूरा का पूरा इन्हीं को यूज करके दे रखा है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करूं तो देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे यहां पे मेरे को दे रखा है एक ट्राइंगल दे दिया, ये एक हमें क्या दे दिया भाई, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया एबीसीडी। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है कि भाई मेरे को प्रूव करना है कि एबीसी जो ट्राइंगल है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके भाई, ए बी डी के, नीचे वाले के। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो जरा। सबसे पहले जो चीज गिवन है ट्राइंगल वो मैं बना देता हूं एक बार। जैसे यहां देखेंगे तो कुछ इस तरीके की फिगर दे रखी है हमें, ए बी सी डी, और यहां पे मेरे को क्या क्या गिवन है सबसे पहले अगर देखें तो जो गिवन है वो चीज लिख देते हैं भाई। इसने बोला है कि AC है वो बराबर है किसके, AD के। AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। देखो जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल CAB है वो बराबर हो जाएगा एंगल DAB के। क्यों, क्योंकि वो इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। और यहां पे अगर देखूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, ये चीज हमें क्या है भाई, गिवन है। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक, ये चीज क्या दे देंगे भाई, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। सेकंड केस में अगर देखें तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे, हमें यहां से देखना होगा तो भाई या तो दो एंगल्स या दो साइड। यहां पे अगर देखेंगे एक एंगल और एक साइड तो हमें गिवन ही था। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो तुम्हें यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा ये वाली जो साइड है AB जो साइड है, क्या ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं है? तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख दूंगा कि AB जो साइड है वो बराबर हो जाएगी साइड AB। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अगर कॉमन है तो जाहिर सी बात है इक्वल होगी। तो यहां से क्या लिख देंगे भाई, साइड एंगल साइड बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा भाई? ट्राइंगल कौन सा प्रूव करना था मेरे को? ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भाई? ए बी डी के। और ये चीज हमें क्या करनी थी भाई? प्रूव करनी थी। और अगर मैं बाद में अगर कुछ लिखना है तो भाई क्या लिख देंगे? बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगी? इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कोई डाउट यहां तक? सिमिलरली तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करने 7.1 के। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तुम खुद से भी कर सकते हो। यहां से अगर तुम देखोगे 7.1 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं तरीके से सुबह सोल्व करने हैं। समझ में आया? कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो मेरे को कमेंट में क्वेश्चन बता देना कौन सा है, मैं दोबारा उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। अब आगे अगर देखें इसके अंदर तो कुछ अलग और आगे प्रॉपर्टीज हमें दे रखी हैं ट्रायंगल की, वो कैसे देखते हैं? जैसे देखो जरा, जैसे यहां पे मेरे को दे दी थ्योरम 7.2, इसमें क्या दे रखा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। भाई उसने क्या बोला? जो आइसोसेल्स अगर ट्रायंगल है तो उसके जो एंगल्स होंगे साइड्स के अपोजिट के वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। कैसे? जरा देखो जरा, जैसे अगर मैं यहां से अगर कोई ट्रायंगल बना दूं, मैंने बोल दिया कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके अंदर बोल दिया अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या है? ए है, और ये साइड मैंने मान ली बी। आइसोसेल्स ट्रायंगल है। कैसे भाई? दो साइड्स क्या है भाई? इसके अंदर इक्वल है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये हमारी थ्योरम 7.2 बोलती है। बताओ कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। ऐसे अगर देखेंगे थ्योरम 7.3 में, वो इसका अपोजिट है। उसके अंदर क्या दे रखा है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि ये उसका क्या है? वाई से वर्सा है, यानी कि उल्टा है। यानी कि बेसिकली तुम्हें ये याद रखना है, अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, और अगर एंगल बराबर है तो साइड्स बराबर होंगी। कोई डाउट यहां तक? ये चीज हम किस में यूज करेंगे? जब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूव करेंगे तब भी हमारे ये काम आएगी, अगर दो ट्रायंगल हमें दे रखे हो तो। ठीक है, देखो आगे इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है तुम्हें। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के दो क्राइटेरिया और होते हैं, उनको कैसे समझना है वो चीज समझो एक बार, कैसे प्रूव करेंगे। जैसे एक होता है साइड साइड साइड। अगर जैसे मैं दो ट्रायंगल बना दूं, जैसे मैंने मान दिया कि ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल मैंने बना दिया पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल मेरे को दे रखे हैं तो अगर यहां से ए बी साइड अगर मैं पी क्यू के बराबर रख दूं कि भाई इसको मान लिया ये साइड एक्स है तो ये भी क्या मान ली मैंने? एक्स। इसको साइड को मैंने एसी को मान लिया वाई, और इसको भी क्या मान लिया? पी आर को वाई। और इसको मैंने मान लिया जेड, तो इसको भी क्या मान लिया? जेड। अगर तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की अगर सेम है तो मैं क्या बोल दूंगा? ट्रायंगल जो एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई? ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि अगर साइड 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 है, ये क्या हो जाएगा? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा भाई? ये भी क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा, या दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है या एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बताओ कोई डाउट हो तो यहां तक? एक इसके अंदर जो लास्ट आता है वो क्या आता है भाई? हमारा राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके अंदर क्या होता है भाई? राइट एंगल देखें अगर इसके अंदर तो क्या होगा? मतलब मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा होगा, उसके अंदर क्या होगा? राइट एंगल दिया होगा, उसकी कोई भी हाइपोटेन्यूज या साइड को अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूं तो भी वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल के अकॉर्डिंग, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे यहां पे हमें दिखा रखा है, जैसे अगर मैं यहां से अगर मानूं, जैसे मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसके अंदर मैंने बोल दिया कि भाई ये साइड बीसी है एक्स है और क्यू आर भी क्या है? एक्स है। और ये एंगल क्या बता दिया भाई? 90 डिग्री 90 डिग्री। और हाइपोटेन्यूज मैंने इसका भी वाई मान लिया, इसका भी वाई मान लिया। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे कि भाई राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड दोनों क्या है? बराबर है। तो भाई उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा भाई? ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि अब तक हमने चार क्राइटेरिया देखे हैं जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से थे? एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं।
सबसे पहले हमने देखा था, जैसे अगर मैं बात करूं साइड 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 अगर दे दे, या फिर साइड एंगल साइड दे दे, या फिर एंगल एंगल साइड दे दे, या फिर राइट हैंड साइड वाला दे दे, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बताओ कोई दिक्कत? इन क्राइटेरिया से मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। इन्हीं को यूज करते हुए तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज दे रखी है 7.3 के अंदर, इन्हीं का यूज करके पूरी की पूरी तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। बताओ कोई डाउट हो तो। ये तुम्हारा था ट्राइंगल चैप्टर का पूरा बेसिक। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो इसका बेसिक करवाने के था, क्वेश्चंस करवाने के लिए नहीं है, सिर्फ जो जिससे तुम चैप्टर का एक बार रिवीजन कर सको थोरोली एग्जाम से पहले। ठीक है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। समझ में आया?